नमस्कार है और मैं लेके आया हूँ क्लास 10th की 6 चैप्टर जिसका नाम है राजनीतिक राजनीति। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि राजनीति दल यानी राजनीतिक पार्टियां का काम क्या होता है और किस तरीके से तो हमें राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं राजनीतिक दल है क्या। देखो, राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन समूह होता है जो चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ के सरकार बनाती है और सरकार बना के राजनीतिक सत्ता हासिल करने का एकजुट साधन होता है। सरकार बना के जैसी बात पावर में है। देखो, राजनीतिक दल सबसे पहले चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ते समय अलग अलग राजनीतिक दलें वो अपने कार्यक्रम और अपनी नीतियां जनता के सामने रखती हैं और जनता को जो नीति जिसकी पसंद आती है जनता क्या करती है उसका चुनाव करती है। ठीक है। पार्टी तरह तरह के विचारधाराओं और विचारों और बुनियादों को राय को समेट करके जिनका समर्थन करती है और पब्लिक जिसका समर्थन करेगा उसी को वोट वो देती है। राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाने का काम इसके निर्णय भूमिका निभाएगी और पार्टी ही सरकार यानी कि पार्टियां ही सरकार बनाती हैं और चलाती भी हैं। ठीक है। चुनाव हारने के बाद कहते हैं राजनीतिक जो दल शासक होते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, सरकार की गलत नीतियों पर और उनकी असफलताओं को आलोचना करते हैं ताकि आलोचना करके अगली बार क्या करें, जनता के सामने अपने मैनिफेस्टो को अपने नीतियों को दिखा करके सत्ता में आए। यानी राजनीतिक पार्टियां कुल मिला के क्या करती हैं, सत्ता हासिल करने के लिए दांवपेच खेलती हैं। बात है कि जनता को फ़ायदा होता है, उनकी कमियां सरकार की कमियां जनता तक पहुंचती है और जनता अगली बार शासक बदल भी सकता है और उन्हें वापस भी जिता सकता है। कम से कम इस डर से राजनीतिक पार्टियां कुछ सही काम जरूर करती हैं। हमारे लिए कितने दल होने चाहिए और कितने दल अभी हैं, बात करते हैं। देश में 3 तरह की पार्टियां होती है। एक तो एक दलीय पार्टी होती है, दूसरा द्विदलीय और तीसरा बहुदलीय। एक दलीय वह पार्टी होती है जो एक ही दल सरकार को बनाने के लिए और चलाने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए चीन, यानी चाइना में एक ही पार्टी होगी, उसी पार्टी से कई सारे लोग खड़े होंगे, जो जीतेगा वो अपनी विचारधाराओं के अकॉर्डिंग काम करता है। द्विदलीय पार्टी क्या आता है कि यहाँ पे आमतौर पर क्या 2 प्रमुख दल होंगे हस्तांतरित, इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा, यानी यूएस यूके, यानी 2 पार्टी होगा, 2 पार्टी में से जो भी जीतेगा उसकी तरह सरकार अपनी चलाएगा। बहुदलीय पार्टी में क्या, जैसे हमारा देश है भारत सबसे पहला एग्जाम्पल है। भारत में बहुदलीय पार्टी खड़ा होगा, ठीक है, सरकार यानी चुनाव आयोग से परमिशन लेगा, सारी प्रक्रिया पूरी करेगा और जो जीतेगा वो सरकार चलाएगा। अब यह है कि भाई राजनीतिक दल की हमें ज़रूरत क्यों है। तो जैसी बात है, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना हो ही नहीं सकता। यानी कि आप लोकतंत्र की बात करोगे तो लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया है, चुनने की प्रक्रिया। तो जैसे चुनने की प्रक्रिया आएगी वैसे ही लोकतंत्र आएगा। यानी कि चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक साथ आएंगे, कभी भी दोनों अलग नहीं कर सकते। बिना चुनाव के लोकतंत्र माना ही नहीं जाएगा। ठीक है। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय तब होंगे जब इसमें कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से कहते चुनाव और वादे नहीं। देखिए, अगर दल नहीं होंगे तो जैसी बात है उम्मीदवार स्वतंत्र होंगे और निर्दलीय सब खड़े होंगे। अगर निर्दलीय सब खड़े होंगे तो नीतिगत फैसले लेगा कौन। ठीक है। चुनाव में कायदे कानून क्या होंगे, ये सब कोई चीज़ नहीं होगी। सरकार कौन बनाएगा, कैसे चलेगी, किसी की कोई उपयोगिता या किसी का कोई भी संदिग्ध जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर चुनाव नहीं हुए, प्रतिनिधि सिर्फ निर्वाचन क्षेत्र में ही खड़े होंगे, यानी अपने ही मोहल्ले से खड़े होंगे तो अपने मोहल्ले अपने मोहल्ले के जवाब दे रहेंगे। देश कौन चलाएगा, उसका उत्तराधिकार कौन होगा, उत्तरदायी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सारी दिक्कतें होगी अगर हमें राजनीतिक दल नहीं हुए तो। चुनाव आयोग कौन है या क्या है चुनाव आयोग। देखो, आज के आधुनिक तौर पर अगर बात करते हैं, राजनीतिक दल को नहीं बिना लोकतंत्र यानी बिना चुनाव के पंजीकरण कराना पड़ता है। चुनाव में खड़े होने के लिए राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है वो चुनाव आयोग के पास जाती हैं और चुनाव आयोग क्या करती है, नॉमिनेशन करता है इनका और नॉमिनेशन करने के बाद चुनाव में खड़े होने की परमिशन देता है। चुनाव आयोग सभी पार्टियों को बराबर मानता है और ये बड़े और स्थापित पार्टियों को एक विशेष सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है। आयोग पार्टी को अलग चुनाव चिन्ह देता है जिसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। ठीक है। तो कुछ पार्टियां बड़ी होती हैं जिनके चुनाव चिन्ह पहले से होते हैं, कुछ लोकल पार्टी होते हैं जिसका चुनाव चिन्ह बदल जाता है। अब ये भी प्रक्रिया पढ़ेंगे किसका चुनाव चिन्ह बदलता है और किसका नहीं बदलेगा। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, आयोग पार्टी को कहते हैं चुनाव, कुछ राष्ट्र पार्टी हैं, कुछ लोकल पार्टियां हैं। ठीक है। इन कुछ पार्टियों के बारे में हमें पढ़ना है। राज्य पार्टी किसे कहते हैं, जब कोई भी पार्टी किसी राज्य की विधानसभा में चुनाव के कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट ले आए और कम से कम 2 सीट ले आए। ठीक है। यानी कि अगर चुनाव आप लड़ते हो
राज्य पार्टी कब आपकी कही जाएगी? जब विधानसभा में कम से कम 6% सीटें लेके आओ। मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैं बात करूं कि राज्य के अंदर विधानमंडल होता है, ठीक है, विधान मंडल, ठीक, आप ऐसा समझिए जैसे अंदर आपको पता है संसद होती है और संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। ऐसे राज्यों के अंदर कौन होता है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल में भी दो होते हैं, एक तो विधान सभा होगी और दूसरा विधान परिषद होगा, ठीक है। तो क्या बात करता है कि राज्य की पार्टी अगर बनानी है पूरे राज्य में तो आपको क्या करना होगा कि विधानसभा के अंदर कम से कम कितना चाहिए? 6% सीट चाहिए, ठीक है। और अपने विधानसभा यानी अपने राज्य के अंदर कम से कम कितनी सीटें चाहिए? 2 सीट चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी पार्टी विधानसभा में 6% सीटें और राज्य के अंदर 2 सीटें ले आती है तो उसे राज्य के पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, जैसे अरविंद केजरीवाल को मिला, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। दूसरी बात देखिए, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे? राज्य पार्टी देंगे। अब बात करते हैं राष्ट्र की पार्टी यानी पूरे देश की, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस, तो अभी राज्य की कांग्रेस पार्टी का दर्जा राष्ट्र पार्टी से हटा है। जब कोई भी पार्टी 4 राज्यों के लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम कितने 6% लेके हासिल कर लेती है तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें ले आए। मतलब फिर से वही बात है, ये हमारा देश है, इस देश में संसद है, ठीक है। संसद में आपको पता है ना, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। क्या कहते हैं? लोकसभा के चुनाव में क्या कहते हैं, जब कोई पार्टी लोकसभा के चुनाव में, इस वाले चुनाव में कुल वैध मतों का कितना चीज़ है? 6%, ठीक है। और दूसरा क्या है? 6%। लोकसभा के चुनाव कम से कम यहाँ पे 4 सीटें ले आए, ठीक है। अगर परसेंट देखो, चुनाव जीते ना जीते लेकिन कितनी परसेंट होनी चाहिए? 6% होना चाहिए। और कम से कम पूरे भारत में 4 सीटें तो कहीं से आए, ठीक है। अगर ऐसी पार्टी अगर ये वैधता हासिल कर लेता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? राष्ट्र पार्टी की मान्यता मिल जाएगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। 2023 में जारी किया था भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करके अनुसार कहा था 6 मान्यता यानी अनुसार देश में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल बने हैं, ठीक है। कुछ पार्टियों के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ विचारधाराओं के बारे में पढ़ते हैं। तो बात करते हैं क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। ये आमतौर पर इस पार्टी कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है और ये पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और 1885 में इसकी स्थापना होती है और दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। दुनिया का इसलिए क्योंकि यह पार्टी अमेरिका में भी है और पहले विश्व युद्ध में भी रही, क्योंकि इस पार्टी की जो शुरुआत होती है, कांग्रेस जो है वो कामरेड से शुरू होता है। कामरेड का मतलब होता है मजदूर यूनियन, यानी कि हम सब मजदूर एक हैं, यहीं से इसकी शुरुआत होती है और आगे चल के ये कांग्रेस, और कांग्रेस का नाम से अमेरिका, अमेरिका से फिर यहाँ पे क्या ब्रिटेन ने भी इसी कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में 1885 में इस पार्टी की स्थापना करवाती है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। भारत की आज़ादी के बाद कई दशकों तक भारतीय राजनीति में केंद्र और राज्य स्तर पर अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। और इसके अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो दाहिने हाथ का पंजा है। आपने बात कर देते हैं आज की पॉपुलर पार्टी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1991 में होती है, 51 में सॉरी, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनकी स्थापना कर दी। तत्कालीन भारतीय जनसंघ को कहता है पुनर्जीवित करने में 1980 में यह पार्टी दोबारा बनती है। मतलब ये पुनः स्थापना मतलब है जो पार्टी 1991 में बनती है और ये उठती कब है? 1980 के दौर में। भारत की प्राचीन संस्कृति यानी कि देखो हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी चलती है। तो इसकी विचारधारा क्या होती है? प्राचीन संस्कृति और मूल्य और भारतीय राष्ट्रवाद यानी कि हिंदूवाद की बात करते हैं। और राजनीति, संस्कृति, राष्ट्रवाद हिंदुत्व की उत्पत्ति का मूल तत्व है। यानी कि ये पार्टी कैसी है? हिंदुत्व को बढ़ावा देने की पार्टी काम करती है। और ये पार्टी जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा के खिलाफ है। यानी जम्मू कश्मीर और क्या है, कश्मीर का जो क्षेत्र है जो विशेष दर्जा मिला है, अब तो खैर हट गया, जो विशेष दर्जा मिला था इसके सख्त खिलाफ थी। और देखो इसी की सरकार में आर्टिकल 370 हटा है कश्मीर से, ठीक है, क्योंकि इस पार्टी की विचारधारा वही है, हिंदुत्व पार्टी पूरे देश को हिंदुत्व बनाने के लिए ये सभी धर्मों के लिए क्या था, ये सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता लाने की बात करते हैं। और देखो लेके भी आए ये, ठीक है। और धर्मांतरण पर रोक लगाना यानी जो धर्म बदल रहे हैं लोग उस पर रोक लगाना इनका महज कार्य है, ठीक है। दूसरी बात करता है इनका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है, सभी को पता है। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी,
ठीक है। काशीराम के नेतृत्व में 1884 में ये पार्टी पहली बार बनाई जाती है और बहुजन समाज में, जिसे दलित, आदिवासी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए कहता राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास करती है और प्रतिनिधित्व करने का दावा भी करती है। ठीक है। साहू महाजन, महात्मा फूले, पेरियार और कहे रामस्वामी नायर तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कहते विचारधाराओं से प्रेरित है बहुजन समाज पार्टी, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। ठीक है। बात करते हैं कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये दो पार्टी आपको देखने को मिलेगी, एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और एक है सिंपल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सीपीआई जो मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रेरित है, मार्क्सवादी वो जो समाजवाद को प्रेरित करते हैं। ठीक है। मार्क्सवादी समाजवाद को सबसे ज़्यादा मानने वाले थे। इसकी स्थापना 1900 कब होती है? 64 में होती है। ठीक है। और मार्क्सवादी लेनिनवाद के विश्वास पर आधारित होती है। इस विचारधारा आप समझ जाओ, मैंने जैसे बताया समाजवाद को लेकर के है। समाजवाद का मतलब है कि सरकार क्या करे, सारी संपदा सरकार के हाथ में होनी चाहिए और सरकार सबको नौकरी दे, सरकार सबको व्यवस्था दे। इससे क्या होगा कि अमीर और गरीब दोनों इक्वल रहेंगे, सबका बराबर घर होगा। ठीक है। इस तरीके से विचारधाराओं वाली ये पार्टी है। समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र का समर्थन करती है और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करती है। ठीक है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हथौड़ा और दराती इसका चुनाव चिन्ह है। और पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में इसको बहुमत आधार भी मिला, यानी अच्छा खासा सपोर्ट भी मिली है इस पार्टी को। ठीक है। हमारा राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में विभाजन के बाद होती है, यानी 1884 से 1885 में जो कांग्रेस पार्टी थे उसी पार्टी में से ये पार्टी निकलती है 1999 में। इसकी विचारधारा थोड़ी अलग होती है। इस पार्टी की आस्था लोकतंत्र और गांधीवादी धर्मनिरपेक्ष समानता और सामाजिक न्याय पर, और दूसरा संघवाद। संघवाद का मतलब होता है एक ही राज्य के अंदर जो दो सरकारें चलाई जाती हैं उसे संघवाद बोलते हैं। भारत इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल भी है। ठीक है। रेखे घड़ी इसका चुनाव चिन्ह है। अब आ जाओ, अगले टॉपिक हमारा किसका है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में 1998 में किया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका है? उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई देश जिसका अपना खुद का कोई धर्म ना हो, लेकिन हाँ सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे कि भारत। दूसरा संघवाद पर आधारित है। संघवाद मैंने बताया कि ऐसी सरकार जहाँ पे दो सरकारें एक साथ काम करती हो। हमारे देश में है, देखो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग है, दोनों काम करते ना। भारत सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका? संघवाद का। इसे साल 1916 में राष्ट्र पार्टी के रूप में मान्यता मिली, यानी 1916 में राष्ट्र पार्टी। याद होगा लोकसभा में कितनी? 6% टोटल बहुमत का, और 6% और क्या है राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में कम से कम 4 सीटें और 6% वो सीटें चाहिए। ठीक है। 2016 की बात है, मैंने 1916 बोल दिया। ठीक है। और क्या है इसका चुनाव चिन्ह? फूल और घास इसका चुनाव चिन्ह है। बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्र पार्टी देखो, कोई भी खड़ा उसका नागरिक होना चाहिए, वोटर ID कार्ड पर इनके नाम होने चाहिए और इनके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है, बाकी रियल में जो होता है वो भगवान जाने। ठीक है। चुनाव चिन्ह कुछ भी मिल सकता है। जब भी आप चुनाव आयोग के पास जाओगे, जो राज्य पार्टी का चुनाव है, जो केंद्र पार्टी का चुनाव है, उन पार्टी के चुनाव चिन्हों को छोड़ करके बाकी जितने भी चिन्ह हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। आप कुछ भी जूता, चप्पल, या फिर कह सकते हो फूल है, झाड़ू, तो खैर अब राज्य पार्टी हो गई, झाड़ू नहीं मिल सकती है, फूल नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ पार्टी को छोड़ के बाकी कोई भी चुनाव चिन्ह आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्षेत्र पार्टी। देखो, इनके साथ कहता है दलों के अलावा देश के अधिकांश प्रमुख दल के चुनाव आयोग को क्षेत्र पार्टी कहा जाता है। राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या हैं? देखो, राजनीतिक दलों के लिए चुनौती क्या है कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। ठीक है। और क्या है? वंश अनुगत उत्तराधिकारी की चुनौतियाँ। कई बार क्या होता है कि उनके, देखो, राजनीतिक सत्ता में आप देखोगे कि नेता का बेटा नेता बनता है, उसका बाद उसका बेटा नेता बनेगा, तो क्या है? वंश अनुगत अधिकारी है, ये नहीं होना चाहिए। इस बात का सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, धन और बल की भूमिका ज़्यादा होती है। चुनाव में जब भी खड़े होते हैं तो चुनाव आयोग कहती है कि आपको मिनिमम अमाउंट खर्च करना है, एक रकम बताई जाती है, लेकिन खर्च उससे ज़्यादा होता है। कैश में जाता है, चुनाव के दिन तक जाता है, तो ब्लैक मनी का ज़्यादा सोर्स होता है। ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्पष्ट नीतियों का अभाव है हमारे पास कुछ पॉलिसी नहीं। हमारे नेता आकर के लंबे लंबे वादे करते हैं और उन्हीं वादों में से हम कोई भी एक वादे को खुश होकर के वोट दे देते हैं, फिर वो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं।
अगला क्या है हमारा टॉपिक, पार्टियों को कैसे सुधारा जाए। तो क्या क्या सुझाव हैं, क्या क्या प्रयास हैं, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, भारत में हाल ही के दिनों में किए गए सुझाव, निर्वाचन विधायकों यानी जो विधायक आपके निर्वाचित हो रहे हैं उनके सांसद को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, क्योंकि संशोधन वाला मामला ऐसा है भाई, दल बदल नेता किसी भी पार्टी को छोड़ के किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, जिससे सरकार भी गिर जाती है कई बार। और जब सरकार गिरती है तो जैसी बात है, कानून व्यवस्था या फिर शासन गवर्न करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। नए कानून के अनुसार यदि कोई विधायक या फिर सांसद दल बदलता है तो विधायक या सांसद को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। ठीक है, सीट पुरानी वाली सीट छोड़नी पड़ेगी जिस पार्टी में जा रहे हो। ये नहीं कि उस पार्टी से दोबारा छोड़ के दोबारा इसी पार्टी में आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहानी एक है आयालाल की। ठीक है, आयालाल 2 घंटे में एक पार्टी को छोड़ते हैं, फिर उसी पार्टी को दोबारा से 2 घंटे बाद ज्वाइन कर लेते हैं। वो ऐसा 3 बार करते हैं। तो इसी वजह से एक डायलॉग फेमस हुआ, आय राम गए राम। आपने कई बार सुना भी होगा, आय राम और गए राम, उन्हीं से ही है, आयालाल नाम है उनका। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश पारित किया। चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया, सभी दलों के लिए अपना क्या है गठनात्मक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना जरूरी होगा। कि इनकम टैक्स कितना भर रहे हो आप, या अगर हमारे नेता अगर इस तरीके से चीज़ें नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा जब नेता साहब ही टैक्स चोरी करेंगे तो आगे जनता क्या करेगी और फिर सरकार ये कैसे चलाएंगे। इसलिए इनको आयकर। दूसरी चीज़ें आप बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, राजनीतिक दलों में सुधार के कुछ सुझाव क्या है। देखो, राजनीतिक दलों को आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए नए कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, कि राजनीतिक दल कामकाज क्या कर रहे हैं उनकी जवाबदेही हो, क्योंकि वो 5 साल के लिए जीत जाते हैं, कोई जवाब इनसे कोई मांगता नहीं है। तो इनसे पूछा जाना चाहिए भाई आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया आपने समाज में, राज्य के अंदर, ये सारी चीज़ें। दूसरा, प्रत्येक राजनीतिक दल एक खास संख्या या फिर 1/3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दें, क्योंकि 1/3 यानी खास संख्या होनी चाहिए। 1/3 बहु पार्टियों में टोटल जितनी पार्टी मेंबर है उसमें 1/3 क्या है, महिला उम्मीदवार हो। जब महिला उम्मीदवार बनेंगी और खड़ी होंगी समाज में तो जीतेंगी, और जो जीतेंगी तो कहाँ जाएंगे, लोकसभा में, यानी जहाँ पे कानून बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, महिलाओं की जो समस्या होगी उस हिसाब से भी कानून बनेगा। ठीक है। दूसरा कि चुनाव का खर्च राज्य सरकार उठाए। मतलब ये कि अगर पर्सनल नेता उठा रहे हैं तो जैसी बात है लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे। ठीक है ब्लैक, अगर राज्य सरकार उठाती है तो राज्य सरकार दोनों पार्टियों को बराबर देखेगी और दोनों तरीके से काम होगा। ऐसा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, बाकी देखो कितना सही है कितना गलत वो भगवान जाने। दूसरा है कि 2 अन्य तरीके भी है जिसके द्वारा राजनीतिक दलों को सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कई तरीके हैं। खैर, हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।